6 मार्च 1967 दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। बाबा कहते हैं इस देह के सारे पसारे भूल करके अपने को आत्मा समझो। देह के जो भी विस्तार है, जो भी पसारे पसरे हुए हैं, उन सब को बुद्धि से भूलो और सिर्फ मुझे याद करो। अपन को आत्मा समझो। अभी घर जाना है, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति याद की है। सत्युग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तो सब सुखी रहते हैं। सुख ऊंची चीज है या शांति ऊंची चीज है? आत्मा क्या चाहती है? जब दुखी है तो पहले शांति चाहती है, और दुख दूर हो जाता है, शांति मिल जाती है तो सुख चाहती है। तो शांति ऊंची चीज हुई या सुख ऊंची चीज हुई? शांति ऊंची चीज हुई। लेकिन जब शांति मिल जाती है, बुखार उतर जाता है, देह का दर्द बंद हो जाता है, शांति मिल जाती है, तब आत्मा क्या चाहती है? सुख मिले। तो शांति से भी ऊंचा सुख हुआ ना। उस सुख में शांति भी समाई हुई है। किस सुख में? जो सुख परमात्मा बाप सुख दाता आकर के देते। नई दुनिया में, सत्य युग में हमको जो सुख मिलता है, वो सुख और कभी भी कोई युग में नहीं मिलता। इसलिए वहां सत्युग में कोई वापस मुक्ति धाम जाने का पुरुषार्थ नहीं करते। गाते भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। परंतु सुख कब है और दुख कब है, ये कोई जानती नहीं। कह देते हैं इसी दुनिया में सुख है, इसी दुनिया में दुख है। अरे इस दुनिया में जो भी सुख है वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है या सदाकाल का सुख है? क्षण भंगुर सुख है। इस सुख को सुख नहीं कहेंगे। सत्युग में जो सुख था वो अविनाशी सुख था। आत्मा थोड़े समय के लिए भी दुख अनुभव नहीं करती थी। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल जैसे कि खोखली हो गई है। अभी तुम जानते हो कि ये शंकराचार्य आदि भी सब पॉलिटिकल बातों में घुस गए हैं। धर्म की बातें, धारणा की बातें इनकी बुद्धि में उतनी नहीं ठहरती जितनी पॉलिटिकल बातें घुसती हैं। हमारी तो पॉलिटिकल बातें सारी गुप्त हैं। तो हम भी रूहानी मिलिट्री। तुम सब शिव की शक्ति सेना हो ना। इसका भी अर्थ कोई समझ नहीं सकते कि ये कैसे शिव शक्ति सेना है। देवियों आदि की भी इतनी पूजा होती है, परंतु कोई भी उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते कि देवियों की इतनी पूजा क्यों होती है। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। पूजा करें और उनकी जीवन कहानी को न जाने तो अंधश्रद्धा ही कहेंगे ना।
ते ऊंच शिव की ऊंच ते ऊंच पूजा है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा है, फिर लक्ष्मी नारायण की, राधा की, कृष्ण के भी मंदिर है, और तो कोई की नहीं। अब देखो एक ही शिव बाबा पर कितने नाम रख करके मंदिर बना दिए। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र आ गया। 6 मार्च 1967 की वाणी का तीसरा पेज। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं, वो तो होता है अध का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। उस ड्रामा में मुख्य कौन कौन एक्टर्स हैं वो तुम जानते हो। झाड़ के चित्र में, गोले के चित्र में मुख्य एक्टर्स तो दिखाए हुए हैं ना। मनुष्यों की तो बुद्धि में ठिकरियां भरी हुई है। कह देते हैं राम जी ये संसार बना ही नहीं। योग वासिष्ठ में ऐसे लिख दिए, राम जी का गुरु वशिष्ठ था। वशिष्ठ ने उनको समझाया कि हे राम तुम ऐसे समझो ये संसार बना ही नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? शास्त्रों की टिक टिक बैठ करके लिखी। अभी बाप कहते हैं शास्त्र आदि की ये टिक टिक बंद करो। बाप कहते हैं बाप को याद करो और षष्ठ चक्र को याद करो। बाप की याद से तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे, पाप कर्म भस्म होंगे और तुम निरोगी बनेगे। जब तक आत्मा पर पाप कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है तब तक तुम निरोगी कंचन काया वाले नहीं बन सकते। जब आत्मा पर पापों का बोझा उतर जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी, तो तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। अभी तो आयु छोटी रह गई है। कितनी छोटी रह गई? कोई बच्चे तो पेट में ही मर पड़ते हैं, जन्म भी नहीं ले पाते। अभी तुम चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बने। अभी तो नरक के मालिक हो। किसके मालिक? नरक। नाम क्यों दिया नरक? है नर माना मनुष्य ने जो किया, जो मनुष्य ने रचना रची है आज की दुनिया की, वो है नरक। और भगवान आकर क्या बनाते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग नाम क्यों दिया? स्व स्थिति में स्थित होना आकर के सिखाता है। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं वो ही वास्तव में स्वर्ग का अनुभव करते हैं। तो फिर तुम स्वर्ग की मालिक बनेंगे, क्योंकि स्व की स्थिति में स्थित होने की अभी तुम प्रैक्टिस करते हो। स्व माने आत्मा। देह और देह के जो भी संबंध है, जो भी पदार्थ है, उनको बुद्धि से भूलने का पुरुषार्थ करते। आत्मिक स्थिति में स्थित होने का प्रैक्टिस जब पक्की हो जाती है तो तुम स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और स्वर्ग के मालिक तो सभी बनेंगे ना। है? एक स्वर्ग का मालिक बनेगा या सब बनेंगे? जो भी नई दुनिया भगवान बाप आकर के स्थापन करते हैं उसमें यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा ऐसे अनुभव करेगी जैसे कि राजा के बच्चे हों। घर में बच्चा होता है तो ये कहता है हमारे बाप की दुकान है, हमारी नहीं है। क्या कहता है? ये कारखाना, ये दुकान हमारी भी है
तो जो भी यथा राजा तथा प्रजा उस नई दुनिया में सब अपन को मालिक अनुभव करेंगे। प्रजा का सही अर्थ ही है बच्चा। जा माने जन्म लेने वाला, प्रजा माने प्रकृष्ट रूप से जन्म लेने वाला। तो सत्य की जो प्रजा बनती है वो तो अभी बन रही है। जो जो जितनी सेवा करते हैं उनकी उतनी अभी प्रजा तैयार है। जिन आत्माओं की सेवा की वो जैसे कि जाके अगले जन्म में हमारे बच्चे बने। उस प्रजा में भी फिर पद होता है। जितना आप समान बनावेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहते हैं किसने पास्ट जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में आकर के साहूकार के घर में जन्म लिए, साहूकार बन गए। दान पुण्य अच्छा किया है तो साहूकार बना। अभी बच्चे जानते हैं इस रावण राज्य में तो सभी पतित हैं, इसमें कोई पावन नहीं है, पाप कर्म ही करते रहते हैं क्योंकि पतित है। पतित है तो बुद्धि भी पतित है, बुद्धि भी पतित है, मन भी पतित है और कर्मेंद्रियां भी पतन की ओर जा रही है। ये दुनिया सारी पापात्माओं की है। इस पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं। अभी बाप आकर के तुमको पुण्य कर्म करना सिखाते। इस दुनिया में सबसे जास्ती पापी कौन है? जो दुनिया है पतित कलयुगी दुनिया, इसमें सबसे जास्ती पापी कौन है? जो है जो अपन को शिवो हम तत्वम अहम ब्रह्मास्मि ऐसे कहते हैं। हम ही शिव हैं, माना हम ही शिव हैं। आत्मा सो परमात्मा, माने सब परमात्मा हो गए। ऐसे कहने वाले सबसे बड़े पापी। अच्छा, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो। जो ब्राह्मणों की दुनिया के तथाकथित ब्राह्मण हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? क्या कहते हैं? परमात्मा बाप प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुना के चला गया। अब स्वर्ग बनाने वाले कौन है? क्या कहते हैं? स्वर्ग कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम ही त्रिमूर्ति हैं। क्या त्रिमूर्ति शिव का पार्ट बजाने वाले हम हैं। तो अपने अपने चित्र बनाए देते हैं, चित्र छपाए देते हैं और एडवर्टाइजमेंट करती रहती। तुम जानते हो कि पुण्यात्मा कौन है और पापात्मा कौन है? पुण्यात्मा बनने वालों में सबसे बड़े पुण्यात्मा है ये लक्ष्मी नारायण। इन्होंने जितना पुण्य किया है उतना और किसी ने नहीं। क्या पुण्य किया? पुण्य माने किसी को देना, दान देना। क्या दान दिया? इन्होंने वो दान दिया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। भगवान बाप आकर के जो ज्ञान रत्न देते हैं, उन्हें ज्ञान रत्नों का दान इन लक्ष्मी नारायण ने सबसे जास्ती किया, इसलिए विश्व के मालिक बनते हैं।
लक्ष्मी नारायण देवताओं में सबसे ऊंचे। अभी तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को भी ऊंचे रखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सबको ऊंचे बनाते हैं। वो लक्ष्मी नारायण तो प्रारब्ध हो गए। लक्ष्मी नारायण बनने से पहले क्या थे? ब्राह्मण थे। ये ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण भगवान की श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा का नाम मुख्य गाया गया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं और ज्ञान मार्ग में त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। माने शिव की तीन मूर्तियां हैं। तीन मूर्तियों के द्वारा आकर के उपवास करते हैं। अगर शंकर बड़ा होता तो फिर त्रिमूर्ति शंकर क्यों नहीं कहते? त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ज्ञान मार्ग में, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं भक्ति मार्ग में। जो भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं वो शूटिंग कहाँ हुई? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग होती है। वो तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा का पाठ बजाती है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करती है, और वही आत्मा शंकर का पाठ बजाती है, और वही आत्मा ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ बजाती है। परंतु तीनों मूर्तियों में ऊंची स्टेज किसको देते हैं? शंकर को ऊंची स्टेज देते हैं। ब्रह्मा को मृत्युलोक के नजदीक दिखाया और शंकर को शांति धाम के नजदीक दिखाया, तो वो हुआ शांति देवक। अब तुमको हर एक बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़ेगा। न त्रिमूर्ति ब्रह्मा और न त्रिमूर्ति शंकर, न त्रिमूर्ति विष्णु। क्या कहना पड़े? त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विराट स्वरूप भी बनाते हैं, परंतु विराट स्वरूप में न शिव को दिखाते हैं और न ब्रह्मा को दिखाते हैं। विराट रूप में किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कार्य संपन्न न ब्रह्मा से हुआ और न शंकर से होता है। कार्य संपन्न तब होता है जब दोनों के संस्कारों का मेल होता है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। काहे में से? विराट रूप में से। क्यों गुम कर दिया है? विष्णु का जब रूप दिखाते हैं विराट रूप, तो उसमें से ब्राह्मणों को क्यों उड़ा दिया? ब्राह्मणों की जगह देवताओं को दिखा दिया मस्तक में। ब्राह्मण चोटी को उड़ा दिया और शिव को भी उड़ा दिया। शिव के द्वारा तो सारा कार्य होता है, फिर उनको क्यों उड़ा दिया? संपन्न होने के बाद जिसने सारा काम किया उसको उड़ा दे। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण से देवता बनते हैं।
4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वो तो एक ही हो गए। 5वां गुण कर दिया। जो विराट रूप दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, उसमें देवता वर्ण मस्तक में दिखाया है, भुजाओं में क्षत्रिय दिखाए हैं, पेट और जंघाओं में वैश्य दिखाए हैं, और पांव में शूद्र दिखाए हैं, और ब्राह्मणों को उड़ाई दिया। ये भी तुम बच्चों को समझाना है क्या, कि ब्राह्मणों को क्यों उड़ाई दिया है विराट रूप में से? कोई कारण होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो एक तरह के नहीं है, अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई हुई हैं। जो पक्के संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, वो ही उनमें से देवता बनते हैं। माने 9 कुड़ी के जो भी ब्राह्मण हैं, वो सब पक्के देवता नहीं बनते। इसलिए देवता वर्ण को दिखाया है और ब्राह्मणों को उड़ाई दिया। तुम्हारे में से भी यथार्थ कोई है, जिनकी बुद्धि में यथार्थ बैठता है और मुश्किल से बैठता है, यथार्थ पॉइंट से, जिनको टॉपिक्स कहते हैं। तो तुमको कितनी टॉपिक्स मिलती रहती है। अभी जहां तहां ये टॉपिक रखो कि झूठी गीता से भारत की दुर्गति हुई है। क्या? कौन सी गीता से दुर्गति हुई है? झूठी गीता कौन सी? मनुष्यों ने जो गीता लिखी है, बनाई है, उस गीता से दुर्गति होती है। और भगवान की बनाई हुई गीता, भगवान ने जो गीता गाई, उससे सदगति होती है। जड़ गीता की बात है या चैतन्य गीता की बात है? गीता को माता कहा जाता है, तो कोई पुस्तक की बात नहीं है। गीता शास्त्र, सब शास्त्रों में ऊंचा शास्त्र, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। शासन करने वाला विधान, उसको कहते हैं शास्त्र। तो शासन चैतन्य करता है या जड़ करता है? चैतन्य शासन करता है। तो जरूर कोई गीता माता है। जब नई सृष्टि रची गई, तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो गीता माता ने ऊंचे के ऊंचा शासन करके दिखाया। लास्ट की बात है, इतना अच्छा और श्रेष्ठ शासन और कोई धर्म ग्रंथ नहीं कर पाता, कोई शास्त्र नहीं कर पाता। क्या क्या नहीं कर पाता? जितने भी दूसरे मनुष्यों के बनाए हुए धर्म हैं, उन सब का विनाश कराई देती है और भगवान के द्वारा स्थापना किए हुए सद्धर्म की स्थापना हो जाती है। भारत की सदगति हो जाती है और सब धर्मों की जो दुर्गति हुई पड़ी थी, वो सब खलास हो जाती है। कहते भी हैं फाल ऑफ भारत, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो सच्ची गीता से भारत की सदगति होती है। वही गीता जब झूठी बन जाती है तो दुर्गति होती है, और वही गीता जब सच्ची बन जाती है तो सदगति होती है। माने भगवान ने जिस गीता को बनाया, जिस गीता की रचना की, जिस गीता को अडॉप्ट किया,
वो गीता स्वर्ग की रचना करती है, और मनुष्य जिस गीता का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, उससे वो गीता झूठी हो जाती है। गीता को माता कहा जाता है। माताओं में सबसे बड़ी माता है क्या? गीता माता। उसको जगदम्बा कहा जाता है, जगत की अम्बा। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, उसका भी अर्थ है बड़ी मां। मुरली में बोला है ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो दाढ़ी मूंछ वाली कैसे जगदम्बा होगी? ब्रह्मा जब शरीर छोड़ते हैं, कोई माता में प्रवेश करते हैं, तो वो पूजनीय माता जगदम्बा बनती है। कब बनती है? जब सच्ची गीता बने। उस सच्ची गीता को मनुष्य झूठी कर देते हैं, झूठी कर देते हैं, तो माता की दुर्गति हो जाती है। माता की दुर्गति होती है, उसका कारण क्या हुआ? गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान की गाई हुई गीता, भगवान वास्तव में गीतापति भगवान, और उसकी जगह नाम डाल दिया बच्चे का, तो जुल्म हो गया। ऐसा जुल्म जब होता है तो भारत की सब माताओं का पतन हो जाता है। भारत को माता कहा जाता है, भारत पिता कहते हैं, भारत माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं। तो एक माता ऐसी है जिसकी सदगति होती है तो सारी माताओं की, सारी दुनिया की सदगति होती है। एक माता की दुर्गति होती है तो सारी माताओं की दुर्गति होती है। शहर भी एक ही है। जो परिस्तान भी बनता है और कब्रिस्तान भी बनता है। कब्रिस्तान बनता है तो दुर्गति हो जाती, परिस्तान बनता है तो सदगति हो जाती। वो कौन सा शहर है? दिल्ली। तो दिल्ली सारे भारत का, सारी दुनिया का उत्थान करने के निमित्त हो जाती है। पतन करने का भी निमित्त दिल्ली और उत्थान करने का भी निमित्त। एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते। तो अभी जहां तक ये टॉपिक रखनी चाहिए, सच्ची गीता से सदगति और झूठी गीता से दुर्गति। झूठी और सच्ची क्या? खाना खा रहा है और दूसरे ने भी आके खाना खा लिया उसी थाली में, तीसरे में भी उसी ने खा लिया, तो खाना झूठा हो गया ना। तो ऐसे झूठी गीता और सच्ची गीता, बाप आकर के सच्ची गीता बनाते और मनुष्य उसको झूठी गीता बनाते। तो देखो भारत अभी कंगाल बन गया है। सभी गीता सुनते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम जो गीता सुनते हैं वो सच्ची गीता है या झूठी गीता है। कहते हैं भगवान ने गीता सुनाई। भगवान कौन? कहते हैं कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण भगवान है या कृष्ण 16 तरह संपूर्ण देवता है? भगवान कलाओं में नहीं बांधा जाता। भगवान तो ज्ञान सूर्य है, सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? चंद्रमा को कला में बांधा जाता है। चंद्रमा देवता है,
सूर्य तो परमात्मा है, तो सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। तो रामकृष्ण की जो आत्माएं हैं वो देव आत्माएं हैं, वो कोई परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो राम के मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और प्रवेश करके झूठी गीता को सच्ची गीता बनाता है। वो सच्ची गीता फिर सारे भारत का, सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए मुक्त होती है। सच्ची गीता भगवान द्वारा सुनने से मनुष्य देवता बने। क्या झूठी गीता मनुष्यों के द्वारा सुनने से मनुष्य राक्षस बन गए और सच्ची गीता भगवान द्वारा सुनने से मनुष्य देवता बन गए। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो गीता माता सच्ची है या झूठी है? किस रूप में है? कौन से युग की शूटिंग हो रही है? संगम युग में कौन से युग की शूटिंग हो रही है? कौन से युग की रिहर्सल हो रही है? अभी कलयुग की शूटिंग हो रही है। तो कलयुग में गीता सच्ची होती है या झूठी बन जाती है? झूठी बन जाती है। तो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में भी जो चैतन्य गीता होगी वो रावण की जेल में होगी या राम के कंट्रोल में होगी? रावण की जेल में आ जाती है। ऐसे रावण की जेल में आई हुई गीता झूठी गीता हो जाती। इस समय गीता पूरी दुर्गति को पाई हुई, गीता को पूरा ही खंडन कर दिया है। ऐसी खंडित की हुई गीता को भगवान बाप आकर के फिर अखंड गीता बनाते, सच्ची गीता बनाते हैं। अभी भगवान बाप आकर के भारत को कंगाल होने से बचाते, सरताज बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो देखो ये टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु इसे समझाने की अकल चाहिए। अभी सच्ची गीता बनानी चाहिए, बनी नहीं है झूठी गीता। मनुष्यों के हाथ में है झूठी गीता, भगवान के हाथ में वही गीता आती है तो सच्ची गीता होती है। यज्ञ के आदि में भी वही संस्कृत की गीता के अल्फाबेट सुनाते थे। तो उस समय क्या हुई? सच्ची गीता बनी। उसे कराची में स्वर्ग की शूटिंग का सैंपल तैयार हो गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी, नरक का नजारा था और समंदर के किनारे एक महल में वो 300-400 कन्याएं माताएं भगवान की रहबरी में खूब आनंद से रहे पड़े थे। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा सामने आ गया। वो तो छोटा रूप था, सैंपल रूप था, आदि का स्वरूप था। अभी अंत में सारी दुनिया नरक बनी हुई पड़ी होगी और उसके बीच स्वर्ग का छोटा सा नजारा सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। इसलिए मुसलमान भी इसी समय की यादगार में गाएंगे जन्नत, क्रिश्चियन लोग भी इसी समय की यादगार में गाएंगे पैराडाइज, और हिंदू लोग कहते हैं बैकुंठ। कब की यादगार है? अभी जो नई दुनिया स्थापन होने वाली है, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा बनने वाला है, उसका सारी दुनिया गीत गाएगी, अनुभव भी करेगी। अगर अनुभव न किया होता
तो मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के धर्म ग्रंथों में पैराडाइज और जन्नत का नाम ना आया। तो मनुष्य समझे तब जब तुम क्लियर करके लिखो। शिव भगवान वाद, कृष्ण भगवानवाद से दुर्गति होती है और शिव भगवानवाद से सदगति होती है। क्या बात हुई? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है? कहां शिव भगवानवाद और कहां कृष्ण भगवानवाद? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? प्रैक्टिकल में कौन ने उवाच किया? कृष्ण भगवान ने उवाच किया। माने कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा का चोला धारण करके क्या बन जाती है? कृष्ण भगवान बन जाती है। बाप कहते हैं कृष्ण भगवान है नहीं। माने दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो गीता सुनाई गई, उस गीता को सुनने वाले और जो भी समझने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, वो सब दुर्गति को प्राप्त होते जा रहे हैं। कैसे? ब्रह्मा का 8 फेल हुआ तो ब्रह्मा को भगवान के रूप में मानने वाले भी क्या, उनके भी शरीर छूटते जा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको दुर्गति से बचाता हूं। कब? जब मैं आकर के अपने हाथ में गीता लेता हूं। वो गीता से तुम्हारी होती है सदगति। तो कितना सहज है समझाना। एक एक ज्ञान की पॉइंट लाखों रुपए की, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते। तुम ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है विराट स्वरूप के चित्र में से। किन्होंने? भक्तों ने। क्यों गुम कर दिया है? ये गुम करने की शूटिंग कब से होती आई? यज्ञ के आदि से ही। जो सूर्यवंशी ब्राह्मण थे उनको यज्ञ से गुम कर दिया, और जो दूसरे दूसरे धर्म के ब्राह्मण थे, दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आने वाले कच्चे ब्राह्मण थे, वो उनसे यज्ञ चलता रहा। यज्ञ के आदि में ही राम और राम के फॉलोअर्स आत्माएं जो सूर्यवंशी थी वो सब चली गई, सब गुम हो गई। अभी वही आत्माएं अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो तुम ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मणों का नाम उन्होंने तो गुम कर दिया भक्ति मार्ग वालों ने, और भगवान तुम्हारा नाम बाला करते हैं। तुम्हारा नाम ही बाला होना है। वो ब्राह्मण लोग कक्ष में कुरम रखते हैं, उनकी गोद में चमड़ी रखी हुई है। कौन सी गोद में? बुद्धि रूपी गोद में वो चमड़ी को रखते हैं। क्या बाबा कहते थे ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, और वो क्या करते? ब्रह्मा तो गोरा चिट्टा था ना, तो उसी का चित्र रखा। तो कच्छ में उनके कुरुम है। कुरुम ना चमड़ा, और तुम्हारे कच्छ में कुर्म नहीं है। तुम्हारे कच्छ में श्रेष्ठ कर्म भरे हुए, जो भगवान आकर के श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। क्यों? तुम सच्चे ब्राह्मण क्यों हो? तुम सच्चे ब्राह्मण इसलिए हो कि तुम सतयुग की स्थापना करने के निमित्त बनते हो, और वो
सतयुग की स्थापना करने के निमित्त नहीं बनते, इसलिए शरीर छोड़ जाएंगे और परमधाम वापस चले जाएंगे। तो तुम हो सच्चे ब्राह्मण और वो है नंबरवार झूठे ब्राह्मण, कच्चे ब्राह्मण। वो कच्चे ब्राह्मण सो सतयुग में जाकर के कम जन्म लेने वाले कच्चे देवता बने। वो कच्चे देवताएं ही द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे और भारतवासियों को धोखा देते रहेंगे। तो उनकी कक्ष में है कुरुम और तुम्हारे कक्ष में है सच्चम। क्या तुम्हारी बुद्धि रूपी जो गोद है उसमें सच्चाई भरी हुई है और उनकी गोद में चमड़ी भरी हुई है। वो चमड़ी को देखने वाले हैं, इसलिए देवभान में रह करके शरीर छोड़ते हैं, इसलिए उनके जन्म कम हो जाते हैं। और तुम देवभान को त्याग देते हो, आत्मा बनकर के शरीर छोड़ते हो, इसलिए तुम्हारे पूरे 84 जन्म होते हैं। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो और वो अधूरा अधूरा ऐसा रंगमंच पर पार्ट बजाते हो। उनकी कक्ष में कुरम है, तो तुमको तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। क्या नशा चढ़ना चाहिए कि हम भगवान की श्रीमत पर इस दुनिया को स्वर्ग बनाए गए हैं। उन गुरुओं ने इस दुनिया को नरक बनाया अपनी मनमत और मनुष्यों की मत पर चल करके, और तुम स्वर्ग बनाते हो। अभी हमको बाप राजयोग सिखाए नहीं, तुम्हारे पास कोई पुस्तक आदि नहीं है क्या? ये ईश्वर का ज्ञान पुस्तकों में बंधने वाला नहीं है। वो मनुष्यों का ज्ञान तो पुस्तकों में बांधा जाता है। ये ज्ञान तो इतना विस्तार वाला है कि सारे समुद्र को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ तो भी ये ज्ञान कभी पूरा होने वाला नहीं। इतना विस्तार होता है इसका। माना पुस्तकीय ज्ञान जो है वो लिमिट में बांधा हुआ है, और जो ईश्वरीय ज्ञान है वो अनलिमिटेड है। तुमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो तुम कोई शास्त्र या पुस्तक रेफर करके नहीं बता रही है, तुम डायरेक्ट बता देंगे, डायरेक्ट उसके प्रश्न का जवाब देंगे। ऐसे नहीं कि पुस्तकों में से देख करके बता देंगे। तुम्हारा ज्ञान पुस्तकी कीड़ा बनना नहीं सिखाता है, पुस्तकों में बांधा हुआ ज्ञान नहीं। बाबा कितना सिंपल है, सारी बातें समझाएगी। अबलाएं, उपजाएं, गणिकाएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वो भी इस ज्ञान को समझ जाती। तो ज्ञान सहज हुआ ना। इस ज्ञान में सबसे सिंपल समझाना है बैठ। वो ब्राह्मण लोग तो बैग ऊपर जेब में लटकाते हैं, और तुम्हारी बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ा हुआ है वो बैग। कौन सा बैग? जिसमें एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ वर्षा लक्ष्मी नारायण। तुम किसी को समझावेंगे तो अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में से वो तीनों चित्र निकालेंगे, तीनों मूर्तियों को निकालेंगे और उसकी बुद्धि में डालेंगे समझाने के लिए कि देखो ये ब्रह्मा का पार्ट है, ये विष्णु का पार्ट है और ये शंकर का पार्ट है। तुम्हें कोई जड़ चित्र की भी दरकार नहीं है, तुम तो चैतन्य चित्रों के आधार पर बताते हो। ये चैतन्य है कौन?
तीन मूर्तियां, जिन तीन मूर्तियों की यादगार में हमारा झंडा बनाया गया। झंडे में तीन कपड़े दिखाए गए। नीचे का कपड़ा हरा कपड़ा, ब्रह्मा की बुद्धि में हरित क्रांति थी, स्वर्ग आवेगा, नई दुनिया बनेगी, तो हरा कपड़ा। उसके ऊपर वाला सफेद कपड़ा दिखाया गया। सफेद कपड़ा अर्थात सात्विकता की यादगार। विष्णु है सतो प्रधान, सात्विक स्टेज वाला, और उससे ऊपर का कपड़ा केसरिया रंग, लाल रंग का। लाल रंग जो है वो क्रांति करने वाला होता है। बिना क्रांति के इस दुनिया में शांति होने वाली नहीं है। तो सारी दुनिया में ऐसी क्रांति करता है कि जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी आतताई हैं, उन सब के छक्के छूट जाते हैं। सब हौल दिन होकर के इस दुनिया को छोड़ देते हैं और परम धाम वापस चले जाते हैं, और विश्व की बादशाही विष्णु को मिल जाती है। तो त्रिमूर्ति का जो चित्र है वेद में, वो समझाने का बड़ा सिंपल है। सारी गीता उस त्रिमूर्ति के वेद में आ जाती है, और सेकंड में सारी गीता समझाई जा सकती है। क्या ऐसे समझा देंगे कि ये गीता माता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, जितने भी शासन करने वाले विधान हैं, चाहे चैतन्य है चाहे जड़ है, जैसे कुरान, जैसे बाइबल, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, धम्मपद, उन सब के मुकाबले गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, सब शास्त्रों में ऊंची स्टेज वाली है, सब का माई बाप है। तो गीता कौन है? वो चैतन्य में गीता ये है। तुम समझा सकते हो। वो तो गीता का खंडन कर देते हैं। कौन? दुनियावी मनुष्य। और तुम गीता का मंडन करते हो। तुम गीता की महिमा करेंगे और वो गीता की थू थू थैया करते हैं। वो ग्लानि करते हैं, वो खंडन करते हैं, और तुम मंडन करते हो। तुम सेकंड में इस बैच पर सारी गीता समझा सकते हो। सेकंड में कोई को भी समझा सकते हो। समझाओ, ये तुम्हारा बाप है और ये तुम्हारी माँ है। कौन? गीता माता का चित्र सामने रखो। ये तुम्हारा माँ है और ये तुम्हारा बाप है। दोनों चित्र क्लियर कर दिए। इनको याद करने से तुम्हारे पाप सारे ही भस्म हो जाते हैं, और तुम नई दुनिया में विष्णु देवता जैसे बन जाते। विष्णु माना पति पत्नी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए, जैसे विष्णु बन गया। पति की दो भुजाएं, पत्नी की दो भुजाएं, दोनों को इकट्ठा कर दो, चार भुजा वाला विष्णु बन गया। ठक ठाए झगड़ा कंटा हो न सके। तो सतयुग में होते हैं विष्णु स्वरूप देवता, और कलयुग में घर घर में झगड़ा। कोई पति पत्नी ऐसे नहीं होंगे जिनकी मनसा से, वाचा से, कर्मणा से झगड़ा न होता हो। तो कलयुग में ये झूठी गीता का प्रताप हो जाता है। झूठी गीता
गीता से ऐसी दुर्गति होती है और सच्ची गीता से एक एक घर में सदगति हो जाती है। तुम ट्रेन में जाते हो या चलते हो फिरते हो, कोई भी मिले, बोलो हम आपको ईश्वरीय सौगात देते हैं। क्या सौगात देते हैं? ये त्रिमूर्ति बैग है हमारे पास, हमारी बुद्ध रूपी पाकिट में ये बैग पड़ा हुआ है, ये हम तुमको देते हैं। इसको तुम भी अपनी बुद्ध रूपी पाकिट में डालकर रखो। तुम्हारी बुद्ध रूपी पाकिट में ये बैग पड़ा रहेगा तो तुम भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते। कितना अच्छा बैग है छोटी सी चीज और कितना बुद्धि का परिवर्तन कर सकती है। तो ये बैग हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी बुद्ध रूपी पाकिट में रखना चाहिए। अभी जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा त्रिमूर्ति का ज्ञान, उनको नई दुनिया की बादशाही मिल जाती। जिनकी बुद्धि में ये तीनों मूर्तियां चैतन्य में नहीं बैठ सकेंगी, उनको नई दुनिया की बादशाही नहीं मिल सकती। भगवान को पहचाना माने सब कुछ जाना। भगवान तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो तीनों ही प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली मूर्तियां इस संसार में अभी मौजूद हैं, लेकिन साधारण चूल्हे में है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी ये बात लिखी हुई है। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। वो तीनों मूर्तियों के द्वारा इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की वो दहाड़ मारी जाती है कि तीनों मूर्तियों को तीन शेरों के रूप में दिखाया जाता है। एक मूर्ति के द्वारा स्थापना का कार्य, दूसरी मूर्ति के द्वारा विनाश का कार्य और तीसरी मूर्ति के द्वारा पालना का कार्य संपन्न होता है। अभी पालना होने वाली है, अभी विनाश भी होने वाला है और नई दुनिया के संगठन की स्थापना भी प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ेगी। सारी दुनिया अनुभव करेगी। क्या अनुभव करेगी? कि दुनिया में 7 वंडर्स तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, जो दुनिया के लोग घूम घूम करके देखने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। अब ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ 8वां वंडर दुनिया का सबसे बड़ा वंडर हो जाएगा। बड़े से बड़ा वंडर होगा हेवन, स्वर्ग। इस वंडर को सारी दुनिया देख भले नहीं सकेगी, लेकिन अनुभव कर लेगी कि हाँ ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा वंडर है। ये भगवान के द्वारा स्थापन होता है और हो रहा है। तो ट्रेन में चलते फिरते कहीं भी तुम ये ईश्वरीय सौगात दे सकते हो। तुम इसको अच्छी रीति समझेंगे तो दूसरों को समझा सकेंगे, दूसरों की बुद्धि में भी बैठेगा। ये त्रिमूर्तियों का ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा तो हम यह लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं।
क्योंकि कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते, क्रिश्चियंस भी कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कह करके पुकारते हैं। इस पढ़ाई से ये कृष्ण जैसे पद पाए सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है। ये पढ़ाई दुनिया में और कोई नहीं पढ़ा सकता, न पढ़ाई है। वो पढ़ाइयां पढ़ाते हैं मनुष्य, तो डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, जज बनाते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। और भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई पढ़ने वाले क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और एक जन्म के राजा नहीं, अनेक जन्मों के राजा बनते हैं। हिस्ट्री में देश देशांतर में कितने छोटे बड़े राजा हुए, सैकड़ों की तादाद में राजाएं हुए। इन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? क्या राजाई के कोई कॉलेज खुले थे? मनुष्यों ने तो राजाई करना नहीं सिखाया। मनुष्य जो सिखाते हैं वो नौकर बनना सिखाते हैं, गधाई करना सिखाते हैं। और भगवान बाप आकर क्या सिखाते हैं? राजाई सिखाते। ये राजाई की पढ़ाई राजयोग द्वारा संभव है। और ये राजयोग भारत का प्राचीन राजयोग बहुत प्रसिद्ध है। सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत में कभी प्राचीन राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। अभी वही पढ़ाई पढ़ाने के लिए भगवान बाप फिर आया। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है। और जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं, वो कोई भी आकर के राजाई स्थापन नहीं करते हैं। क्या वो क्या करते हैं? अपने धर्म, वो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना कर दी, बस राजा की स्थापना नहीं हुई। फिर जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, 200-400 साल के बाद, फिर राजा की स्थापना होती है उनके धर्म में। वो राजाई स्थापन करने के लिए भी अनजान में ही जो सारे विश्व का मानवीय सृष्टि का पिता गाया हुआ है, वो पिता निमित्त बनता है। हर धर्म की आत्माओं को राजाई देने के लिए वो निमित्त बना हुआ है। क्योंकि संगम युग में भगवान शिव बाप आकर उसी व्यक्तित्व के द्वारा इस सृष्टि पर राजाई की स्थापना कर दी जाती है। उसमें राजाई के संस्कार भर जाते हैं। इतने संस्कार भरते हैं कि स्वयं तो राजा बनता ही है, महाराजा बनता ही है, लेकिन सारी सृष्टि की, सारे मनुष्य मात्र की जनरेशन को टाइम टू टाइम उनकी डायनेस्टी आकर के स्थापन करता है। तो धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं और भगवान बाप आकर के राजाई की स्थापना करते। वो राजाई की स्थापना ऐसे नहीं कि संगम युग में ही आकर के करते हैं। संगम युग में तो सिर्फ सुप्रीम सोल राम के मुकर्रर रथ में आकर के राजाई की स्थापना करते हैं। लेकिन राम के मुकर्रर रथ में जो संस्कार भर जाते हैं राजाई के,
राजाई के संस्कार वो आत्मा अपने साथ ले जाती है और जन्म जन्मांतर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों को राजाई देने के निमित्त बनती है, क्योंकि वो भी मनुष्य शक्ति का पिता है। तो मनुष्य शक्ति का पिता होगा तो अपने बच्चों को वर्षा जरूर देता। कौन सा वर्षा देता है? राजाई का वर्षा। शिव आकर के देवता धर्म की राजाई की वर्षा देते हैं, और शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा सब धर्म की मनुष्य आत्माओं को जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा मिलता है। तो इस पढ़ाई से राजाई स्थापन हो रही है, ऐसे नहीं सत्युग त्रेता की देवता धर्म की राजाई स्थापन हो रही है। हर धर्म की राजाई अभी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजा है तो बनाते नहीं है। तुम जानते हो हम राजयोग सिखाते हैं 21 जन्मों के लिए। कौन सिखाते हैं 21 जन्मों के लिए? शिव बाप राम के तन में आकर के 21 जन्मों की राजाई करना सिखाते हैं। फिर 63 जन्मों में राजाई कहां से आती है? वो जो पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ जाते हैं संगम युग में, जिन आत्माओं के अंदर कोई संस्कार द्वापर कलयुग में फिर ही बचे होते, वो कितनी अच्छी पढ़ाई। सिर्फ रोजाना 1 घंटा ये पढ़ाई पढ़ना। वो पढ़ाइयाँ तो 8-8 घंटे पढ़नी होती है रोज, और वो भी एक जन्म के लिए। वो भी पता नहीं इंजीनियर वकील बने न बने, कोई चवन्नी के वकील बने और कोई लाखों कमाने वाले बने, कुछ गारंटी नहीं है। और यहाँ तो गारंटी है क्या कि जो रोज 1 घंटा ये पढ़ाई पढ़ेंगे वो नई दुनिया के मालिक